नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। दोहरे हत्याकांड से दहल उठा अमरावती जिले का वलगांव। हत्या के आरोप में पुलिस ने किया 5 युवकों को गिरफ्तार। दिल्ली के आंदोलन को अकोला शहर में भी मिला समर्थन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा को लेकर शिक्षण बचाओ कृति समिति का 1 दिवसीय धरना आंदोलन। जठारपेट चौक के मुख्य रास्ते पर सब्जी विक्रेताओं का अतिक्रमण हटाकर मनपा ने जब्त किए सब्जी विक्रेताओं के तराजू। उरल पुलिस ने की 2 गोवंश विक्रेता पर कार्रवाई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जब्त की 1,87,000 की सामग्री। वाशिम जिले के मसलापेन के साई मंदिर में चोरी करने के पहले चोर ने किया साई बाबा के दर्शन। अब समाचार विस्तार से। अमरावती जिले के वलगांव में रविवार रात 11 बजे के दौरान कुछ अज्ञात आरोपियों ने 2 युवकों पर धारदार हथियारों से हमला कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के कारण पूरे अमरावती जिले में सनसनी मच गई है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार रात 11 बजे के दौरान वलगांव निवासी 24 वर्षीय संजोग विकास जोशी तथा अमरावती के महाजनपुरा निवासी 25 वर्षीय ऋतिक राजू उर्फ बंडू पंडित वलगांव के पुराना बस स्थानक परिसर में खड़े थे। वहां कुछ अज्ञात लोगों से किसी बात को लेकर उनका विवाद हुआ। यह विवाद इतना बढ़ गया कि अज्ञात हमलावरों ने तेज हथियारों से उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में दोनों ही खून से लथपथ अवस्था में घटनास्थल पर पड़े रहे। रात का सन्नाटा तथा अंधेरे का लाभ लेकर अज्ञात आरोपी वहां से फरार हो गए। घटना सामने आते ही पूरे परिसर में एक ही खलबली मच गई। वलगांव में हुए इस दोहरे हत्याकांड के कारण पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई है। रात के समय बस स्थानक जैसे सार्वजनिक जगह पर तथा मुख्य चौराहे पर हुई इस घटना के कारण अपराधियों में कानून का कुछ डर रहा कि नहीं, यह सवाल निर्माण हो रहा है। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे परिसर में दहशत का माहौल है। मामूली विवाद में यह हत्याकांड होने का अंदाज जताया जा रहा है। इस घटना के बाद संतप्त परिजनों ने तथा नागरिकों ने जिला अस्पताल के सामने बड़ी भीड़ की थी। घटना के कारण परिसर में तनाव की स्थिति भी निर्माण हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने वलगांव पुलिस थाने को भेंट देकर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। परिसर के तनाव को देखते हुए वलगांव में कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। गोपनीय जानकारी के आधार पर देर रात पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें विक्की उर्फ गोलू विकास उगले, मिलन गोपाल तायडे, अजय दिलीप नागदिवे, अनिकेत विलास मेश्राम तथा सुमित सुधाकर सुरजुशे शामिल है। पुलिस जांच में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है। शिक्षण बचाओ कृति समिति की ओर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामला तथा परीक्षा व्यवस्था की लापरवाही को लेकर तथा दिल्ली में जारी सोनम वांगचुक व अभिजीत दीपके के आंदोलन को समर्थन देने हेतु 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। पर्यावरण तज्ञ तथा प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के दिल्ली के जंतर मंतर में जारी आंदोलन को अकोला के शिक्षण बचाओ समिति की ओर से समर्थन देते हुए केंद्र सरकार की जोरदार आलोचना की गई। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियां, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव तथा छात्रों के भविष्य से हुए कथित खिलवाड़ की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा तुरंत राजीनामा देना चाहिए, ऐसी मांग इस अवसर पर शिक्षण बचाओ कृति समिति की ओर से की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तुरंत लेना चाहिए तथा सरकार ने दिल्ली में आंदोलन करने वाले सभी आंदोलन से संवाद साधते हुए उनकी मांग पूरी करनी चाहिए, अन्यथा पूरे राज्य में तीव्र जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा, ऐसी चेतावनी इस अवसर पर आंदोलन में शामिल शिक्षण बचाओ कृति समिति के पदाधिकारियों द्वारा दी गई। सर्वात पहिले आपल्याच देशात आपल्याला ही नारेबाजी आणि हा प्रोटेस्ट करण्याचं कारण आहे की इथं हुकुमशाही सरकार आहे, जी जनतेचं ऐकत नाही आहे, विद्यार्थ्यांचं ऐकत नाही आहे आणि
ज्या जनतेने त्यांनी निवडून दिलं त्या जनतेचं सुद्धा ते कुठल्याच प्रकारचे प्रश्न ऐकत नाही. त्यासाठी या देशामध्ये आपल्यासारख्या लोकांना प्रोटेक्ट करावं लागत आहे. अण्णा हजारेंचं आंदोलन 13 दिवस फक्त चाललं होतं, तर संपूर्ण देश आणि संपूर्ण व्यवस्था ही खिळखिळी झाली होती. आजही देशामध्ये ज्या पद्धतीनं लोक, तरुण विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी आज मरण पावलेले आहेत आणि त्यांचं मरणसुद्धा यांना संवेदनासुद्धा नाहीत की भावपूर्ण श्रद्धांजलीसुद्धा वाहत नाही आणि धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा हे घ्यायला तयार नाही. हा जरी म्हणजे नीटचा जरी पेपर असला, पण हा नीटलाच जर आपण संदर्भ धरून पकडला तर हा नीटचा प्रश्न नाही आहे. हा आपण राज्य शासनाचे TETचा प्रश्न असो किंवा मग बिहारमध्ये दुसरे पेपर होतात त्याचा प्रश्न असो, व त्याचबरोबर या पूर्ण भारतामध्ये जे काही पेपर्स होतात हा प्रश्न असो, हा देशाच्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा हा धोका आहे. माझी एक शासनाला आमच्या संघटनेच्या मार्फत अशी विनंती आहे की बा युवा पिढी हे यांना प्रोत्साहन देण्याचं काम करावं, याचं खच्चीकरण करू नये, अन्यथा आपला देश देशद्रोहाला झाल्याशिवाय राहणार नाही. आमची युवा पिढी जी आहे ही युवा पिढी रस्त्यावर जर उतरली तर या सरकारला धडा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. जोपर्यंत युवा पिढी शांत आहे तोपर्यंत हे सर्वसाधारण ठीक आहे. एकदा समजा रस्त्यावर युवा पिढी उतरली तर त्याचा कोणीही. शहर के सातों चौक से जठारपेट की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते पर सब्जी विक्रेता अपनी दुकानें लगाते हैं, जिसके कारण रास्ते पर हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्माण होती है. इन सब्जी विक्रेताओं का अतिक्रमण हटाने के लिए आज महापालिका ने सब्जी विक्रेताओं के इलेक्ट्रॉनिक तराजू जब्त किए. शहर के सातों चौक से जठारपेट जाने वाली मुख्य सड़क के दोनों किनारे सब्जी विक्रेता अपनी दुकानें लगाते हैं, जिससे हमेशा सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्माण होती है. हालांकि इन सब्जी वालों को परिसर की महापालिका की शाला में पर्यायी जगह देने के बाद भी ये सब्जी विक्रेता सड़क पर ही अपनी दुकान लगाते हैं. इस मुख्य सड़क पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण पहले भी बड़े हादसे हो चुके हैं. इन अतिक्रमण धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद भी सड़क किनारे ही यह विक्रेता अपनी दुकानें लगाकर यातायात बाधित करते हैं. आखिरकार महापालिका के अतिक्रमण हटाओ विभाग द्वारा इन सब्जी वालों पर कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान इन विक्रेताओं के इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी जब्त कर लिए गए. महापालिका के सुरक्षा रक्षकों को यह तराजू जब्त करने के लिए इन सब्जी वालों के प्रतिकार का सामना करना पड़ा. इस कार्रवाई के बाद कई सब्जी वालों ने खुद ही अपने अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए थे. गोपनीय जानकारी के आधार पर उरल पुलिस ने 2 गोवंश मांस विक्रेता पर कार्रवाई करते हुए उनके पास से कुल 1,87,000 का माल बरामद किया. उरल पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण परिसरों से एक व्यक्ति गोवंश प्रजाति का मांस बेचने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा है. ऐसी विश्वसनीय जानकारी मिलने पर पुलिस ने कारंजा, रमजानपुर मोड़ व हाता मोड़ पर नाकाबंदी की थी. इस कार्रवाई में आरोपी गुलाम रसूल गुलाम हुसैन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से काटे गए गोवंश का मांस जब्त किया गया. जबकि दूसरी कार्रवाई में आरोपी अब्दुल रहीम अब्दुल रहमान पर कार्रवाई की गई. इन दोनों ही आरोपियों से अवैध रूप से काटे गए गोवंशीय पशुओं का मांस व अन्य सामग्री, इस प्रकार कुल 1,87,000 रुपए का माल जब्त किया गया. दोनों ही आरोपियों के खिलाफ पशु संरक्षण अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया. वाशिम के मसला पेन में साईं मंदिर में रात को चोरी की घटना हुई, जहां एक अनजान चोर ने दानपेटी तोड़कर राशि पार कर दी. चोरी की घटना मंदिर में लगे CCTV में कैद हो गई और चोर को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग साईं भक्त कर रहे हैं. वाशिम के मसलापेन स्थित प्रसिद्ध साईं मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है. यह घटना CCTV में कैद हो गई है. एक अनजान चोर रात के समय मसलापेन स्थित साईं मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुस गया. उसके बाद उसने मंदिर में रखी दानपेटी का ताला तोड़कर बड़ी रकम चुराकर वह रफू चक्कर हो गया. यह घटना आज सुबह तब सामने आई जब मंदिर के पुजारी मंदिर में पूजा करने आए थे. साईं मंदिर में चोरी करते हुए चोर CCTV में कैद हो गया. CCTV में दिख रहा है कि साईं बाबा की मूर्ति के सामने रखी दान पेटी को तोड़ने से पहले उसने जल्दबाजी में साईं बाबा के दर्शन किए. इस चोरी से साईं भक्तों में तीव्र रोष निर्माण हुआ है. इस चोर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग साईं भक्त कर रहे हैं. शहर के प्रभाग क्रमांक 3 तथा सन 2016 में महानगर पालिका की सीमा में समाविष्ट हुए परिसर के नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है. यह आरोप करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के गुट नेता नीलेश देव द्वारा महापालिका के सामने बेमियादी अनशन आरंभ किया गया.
महापालिका की हद में समाविष्ट हुए परिसर के विकास को लेकर महापालिका प्रशासन को इसके पहले कानूनन नोटिस तथा वैधानिक पूर्व सूचना देने के बाद भी रास्ते, नालियां, जलापूर्ति, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, बारिश के पानी की निकासी, स्वच्छता तथा अन्य मूलभूत नागरिक सुविधा को लेकर किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई न होने के कारण आखिरकार बेमियादी अनशन करने का मार्ग स्वीकार करना पड़ा। ऐसी प्रतिक्रिया इस अवसर पर अनशनकर्ता नीलेश देव ने दी। 2016ला हद्दवाढ झाली, आज 2026 उगवलं, पण हद्दवाढीचे प्रश्न तसेच आहे. रस्ते नाही, नाल्या नाही, स्ट्रीट लाईट नाही, खंबे आहेत पण त्याच्यावर लाईटं नाही, स्वच्छ पाणी नाही, नियमित पाणी नाही. त्या मूलभूत प्रश्नावर आम्ही 4 जुलैला मान्य आयुक्तांना पत्र दिलं होतं. या सगळ्या विषयी आम्हाला निर्णय द्या. 15 तारखेला एक बैठक झाली, त्या बैठकीतून निष्पन्न काही झाले नाही. त्याकरता आजपासून आम्ही आमरण उपोषण सुरू केलेलं आहे. माझ्यासोबत माझे सहकारी आहे, मी उपोषणाला बसलेला, बाकी सहकारी माझ्यासोबत आहे. जब तक सभी मांगों को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा, ऐसी चेतावनी देते हुए नीलेश देव ने कहा कि समय पड़ने पर न्यायालय, राज्य शासन तथा अन्य सक्षम प्राधिकरण के पास भी जाना पड़ा तो हम जरूर जाएंगे। इस आंदोलन में परिसर के कुछ नागरिक भी शामिल हुए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट ने आज सोमवार को छात्र और युवाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल थे। राज्य में छात्रों और युवाओं के अलग अलग लंबित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों की पॉलिसी के खिलाफ धरना आंदोलन किया गया। आंदोलन राष्ट्रवादी के जिला व शहर कार्यकारिणी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। जिलाध्यक्ष संग्राम गावंडे, महानगर अध्यक्ष रफीक सिद्दीकी के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। राज्य में स्पर्धा परीक्षा में बार बार पेपर लीक होने, भर्ती प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ियां, ऑनलाइन परीक्षा में सिस्टमैटिक गलतियां, पुलिस रिक्रूटमेंट में गड़बड़ी और स्टूडेंट्स और युवाओं के अलग अलग मुद्दों पर सरकार की अनदेखी के खिलाफ यह आंदोलन किया गया। छात्र और युवाओं को इंसाफ मिले, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो, दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और सभी छात्र और युवाओं के हित में तुरंत फैसले लिए जाएं। इन मुख्य मांगों को लेकर किए गए इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के सभी पदाधिकारी, महिला मोर्चा, युवा, छात्र, कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। महाराष्ट्र सरकार असू द्या किंवा भारत सरकार असू द्या, दोन्ही सरकार विद्यार्थी विरोधी, युवक विरोधी आणि शेतकरी विरोधी आहे। आज शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली, आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे। त्यामुळे ज्या ज्या बोगस बियाणा कंपन्या असतील, या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना कायमस्वरूपी त्यांच्यावर बंदी आणावी, त्यांना ब्लॅकलिस्ट मध्ये टाकावं, ही मुख्य मागणी घेऊन आज आम्ही इथे धरणे आंदोलनाला बसलेलो आहे। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले ने पूरे देश के छात्रों में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। दिल्ली के आंदोलन का परिणाम यवतमाल में भी देखने मिला। यहां छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया था। आरोप है कि पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जबरन हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इस घटना के विरोध में यवतमाल में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। संविधान चौक में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और छात्र इकट्ठा हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री हटाओ, देश बचाओ, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने मानवीय श्रृंखला बनाकर कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दी। इससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित हुआ था। राहुल वासनिक, RRC न्यूज, यवतमाल। दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में वाशिम के छात्रों ने बड़ा मोर्चा निकाला। अलग अलग मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाले गए इस मोर्चा में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारे भी लगाए गए। दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की पार्श्वभूमि पर वाशिम में छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय तक बड़ा मोर्चा निकाला और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। इस मौके पर सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के समर्थन में भी नारे लगाए गए। आंदोलन के बाद सभी छात्रों ने अपनी अलग अलग मांगों का एक निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा। इस मोर्चा को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया।
मोर्चा में बड़ी संख्या में विविध संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे। हम वाशिम जिले से सभी विद्यार्थी संगठन कर रहे हैं और सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में है, अभिजीत तिपके सर के सपोर्ट में है। हमारी एक ही मांग है, जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षण मंत्री, उनका रिजग्नेशन हमें चाहिए और उनके साथ हम सपोर्ट में है, क्योंकि हम विद्यार्थी तासों तास लैब में बैठ के परेशान हो चुके हैं। हमारे भविष्य का सपोर्ट करिए, बस इतनी हमारी मांग है और हमें कुछ नहीं चाहिए। सरळ सेवा, MPSC जे काही सर्व स्पर्धा परीक्षा आहेत त्या लवकरात लवकर याची जाहिरात यायला हवी। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड, महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन, अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। दोहरे हत्याकांड से दहल उठा अमरावती जिले का वलगांव, हत्या के आरोप में पुलिस ने किया 5 युवकों को गिरफ्तार। दिल्ली के आंदोलन को अकोला शहर में भी मिला समर्थन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा को लेकर शिक्षण बचाओ कृति समिति का 1 दिवसीय धरना आंदोलन। जठारपेट चौक के मुख्य रास्ते पर सब्जी विक्रेताओं का अतिक्रमण हटाकर मनपा ने जब्त किए सब्जी विक्रेताओं के तराजू। उरल पुलिस ने की 2 गोवंश विक्रेता पर कार्रवाई, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जब्त की 1,87,000 की सामग्री। वाशिम जिले के मसला पेन के साई मंदिर में चोरी करने के पहले चोर ने किया साई बाबा के दर्शन। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।